ट्रेडिंग में लॉस भाई कोई नहीं चाहता है ना, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो कभी ना कभी तो आपको लॉस होने ही वाला है। तो आज हम लोग कुछ ऐसी वजहों के बारे में बात करने वाले हैं जो ट्रेडर्स हमेशा आपको दिखते हैं कि मेरे लॉस की ये वजह है, मेरे लॉस की ये वजह है। तो हम लोग ऐसी कुछ वजहों के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या ये सही वजह है आपके लॉस होने की, या फिर आपको क्या इस वजह को ब्लेम करना चाहिए आपके लॉस के लिए। तो कौन सी सही वजह है लॉस को ब्लेम करने के लिए और कौन सी गलत वजह है लॉस को ब्लेम करने के लिए, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो क्योंकि अगर आप लॉस को ठीक से हैंडल करते हो, लॉस को ठीक से कंट्रोल कर पाते हो, तो आपका ट्रेडिंग और ज़्यादा निखरेगा। क्योंकि लॉस से आप बच नहीं सकते हो प्रोफेशनल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो। अरे यार क्या करूं, मैंने शेयर लिया था, बहुत सोच समझ के लिया था, सब देख के लिया था, लेकिन यार वो कंपनी ने धोखा दे दिया, रिजल्ट्स खराब निकाल लिए उसने। तो क्या ये मेरे लॉस के लिए मेरी वजह होनी चाहिए? हाँ भी और नहीं भी। अब देखिए ऐसा है कि कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही स्टॉक चल रहा है ना। तो शॉर्ट टर्म में तो टेक्निकल एनालिसिस काम कर ही लेता है, बट अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या सिर्फ चार्ट्स आपके काम नहीं आने वाले हैं। तो आपको कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखना ज़रूरी होता है। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उनका असर पक्का होता है स्टॉक प्राइसेस के ऊपर। तो अगर आप सिर्फ चार्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हो और फिर कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं और अगर आप कंपनी को ब्लेम करते हो तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो जिसको रिजल्ट का रिस्क बोलते हैं ना, इवेंट रिस्क जिसको बोलते हैं वो है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड करने वाले हो या फिर ऐसे टाइम पे बाय करने की कुछ सोच रहे हो कि रिजल्ट आने वाला है और उसके पहले मैं एंटिसिपेशन में बाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसको अवॉइड करो। तो रिजल्ट की रिस्क चली जाएगी तो कंपनी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वैसे भी कंपनी आपका कुछ बिगाड़ना चाहती ही नहीं है, कंपनी को तो चाहिए कि अच्छा प्रोग्रेस होता रहे, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता रहे, है ना। तो ये देखना है कि कंपनी के रिजल्ट्स की वजह से स्टॉक के प्राइस पे असर तो ज़रूर होगा, तो उस हिसाब से बाइंग सेलिंग करो, है ना। कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हो तब बाइंग सेलिंग करना थोड़ा सा अवॉइड करो, बाय करना खास करके। और कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखो, कैसे परफॉर्म कर रहा है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। और लंबे टाइम के लिए अगर आपको स्टॉक होल्ड करना है तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है ना। बाकी तो सब ठीक है। कभी कभी ये भी वजह दी जाती है कि यार मार्केट ही खराब है तो उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं तो लॉस ही होते जाते हैं। तो क्या ये मेरे लॉस के लिए मेरी वजह होनी चाहिए? तो मार्केट को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, मार्केट तो अपने हिसाब से चलता रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो हमको क्या करना है, हम लोग नॉर्मली क्या गलती करते हैं, तो मार्केट जब गिरने लगता है या जब मार्केट नेगेटिव होने लगता है तो हम उन स्टॉक्स में दोबारा से बाइंग करने की कोशिश करने लगते हैं जो इसके पहले के बुल मार्केट में अच्छे चल रहे थे। तो जो पिछले बुल मार्केट में लीडर्स थे वो जब नीचे गिरने लगते हैं तो हम उन्हीं को बाय करने की कोशिश करने लगते हैं। अब उसमें हमको ये देखना होता है कि क्या इनका बुल रन अब खत्म हो चुका है। तो हमको देखिए, मार्केट गिरे चाहे बढ़े, हर मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे और हर मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो खराब परफॉर्म करेंगे। तो हमको वहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टॉक्स अभी गिरने वाले होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशंस आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं इसको खरीदो, ये अभी थोड़ा सा ही गिरा है और बढ़ेगा, तो उसमें लोग एग्जिट ढूंढ रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। तो मार्केट कंडीशन, चलो मार्केट खराब है, मान लिया मार्केट खराब है, लेकिन मार्केट खराब होने के बावजूद कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई सेक्टर्स है जिनको फायदा हो रहा है, कोई ना कोई स्टॉक्स है जो बढ़ रहे हैं, वहाँ पे ध्यान दो, बाकी सब ठीक है। ब्रोकर ने गलत शेयर बाय करवा दिया यार, नहीं तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। वो टीवी पे आता है ना एक्सपर्ट, उसने गलत शेयर बता दिया यार, लॉस हो गया। वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो टेलीग्राम चैनल याद है ना, तो उसमें मैसेज देख के शेयर बाय किया, लॉस हो गया यार। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये मेरे लॉस के लिए मेरे रीजंस होने चाहिए? क्या ये सही है? शायद नहीं। क्यों? तो कुछ वजह है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जो भी मार्केट में काम कर रहे हैं सबका अपना अलग अलग स्वार्थ है, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ब्रोकर क्या काम कर रहा है, तो ब्रोकर आपसे ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि तब जाके उनका इनकम होगा। आप ट्रेडिंग ही नहीं करोगे तो ब्रोकर का इनकम नहीं होता है। जो टीवी पे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनको टीवी पे बुलाया गया है कोई स्टॉक बताने के लिए, तो कभी कभी उनको ज़बरदस्ती ऐसे कोई स्टॉक्स बताने पड़ते हैं जो एवरेज है, बट कुछ तो बात करनी है उनको टीवी पे आके, तो कभी कभी वैसे हो जाता है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल वाले जो स्टॉक रिकमेंडेशंस होते हैं वो कहाँ इतने रिलायबल होंगे, या फिर कैसे करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है। सबसे पहले तो इनको एक इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए।
इनको ऐसे किसी एकदम जैसे इसको बोलते हैं ना कि बस यही सही है, इस तरह से उसको ट्रीट मत करिए। वो जो कुछ भी आपको बता रहे हैं वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक इनपुट है आपके लिए। उसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, वो तो आपको ही डिसाइड करना है। आपका एनालिसिस का कोई तरीका होना चाहिए, आपका डिसीजन लेने का कोई तरीका होना चाहिए जो आपको डिसाइड करने में मदद करे कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं क्या इनकी बातों को सुनना चाहिए। क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप खुद अपने लिए भी सोच सकते हो कि जितना भरोसा आप इन लोगों पे रख रहे हो उतना भरोसा शायद आपका भगवान पर भी नहीं है। तो ये क्या भरोसा है? तो नहीं, मेरे हिसाब से ये आलस है। जो रेडीमेड इंफॉर्मेशन मिल रही है उसकी लत लग जाती है या फिर उसका अट्रैक्शन है। काम करने की क्या ज़रूरत है? वो टीवी पे आके बोल रहा है तो अच्छा ही बोल रहा होगा, ब्रोकर बोल रहा है तो अच्छा ही बोल रहा होगा, इतने सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे है, टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, तो सब बेवकूफ़ थोड़ी है। तो ऐसा नहीं होता है। पैसा आपका है और प्रॉफिट भी आपका ही है, लॉस भी आपका ही रहेगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक है। कभी कभी फिर ये सुनने में आता है कि यार न्यूज़ देख के बाय किया और वो न्यूज़ ही गलत निकली यार, तो लॉस हो गया। तो क्या ये मेरे लॉस के लिए मेरी वजह होनी चाहिए या मेरा रीजनिंग होना चाहिए? तो कभी कभी न्यूज़ की वजह से कुछ इफेक्ट स्टॉक पे आता है, तो इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या ध्यान में रखना होता है, तो जब आप न्यूज़ के बेसिस पे बाय करते हो तो न्यूज़ क्या है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो न्यूज़ कौन बता रहा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे बारे में मैं खुद बता रहा हूँ तो उसको वेटेज ज़्यादा है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। मेरे बारे में अगर कोई तीसरा बता रहा है तो हो सकता है उसमें अफवाह भी हो। तो न्यूज़ को इस तरीके से देखना है ना। तो ये इतना सिंपल सा अगर फॉर्मूला भी आप याद रखोगे तो न्यूज़ के बेसिस पे गलत बाइंग आपका बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से न्यूज़ होती है वहाँ पे मैक्सिमम अटकने के चांसेस होते हैं। तो इतना करना है, बाकी तो सब ठीक है। कभी कभी ये सुनने में आता है कि सब अच्छा जा रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन फिर वो ऑपरेटर आ गया, उसने शेयर को गिरा दिया और फिर बहुत नीचे चला गया और फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो क्या ये लॉस के लिए मेरी वजह होनी चाहिए? तो कुछ हद तक हो सकती है। तो ये ऑपरेटर कौन होता है? तो ऑपरेटर का मतलब हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है स्टॉक्स में। तो क्या स्टॉक्स में मैनिपुलेशन हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये ग्रे लाइन है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बहुत प्रॉपर इंफॉर्मेशन शायद किसी के पास नहीं होती है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो फिर क्या करना चाहिए? ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना अवॉइड करो। तो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स मैनिपुलेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे वॉल्यूम कम हो, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट कम हो, जहाँ पे न्यूज़ के चलते स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाते हैं, वहाँ पे अगर कभी मैनिपुलेशन होगा तो ऐसे स्टॉक्स में होगा। तो इलिक्विड स्टॉक्स जिसको कहते हैं कि जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं, लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं है, पेनी स्टॉक्स, छोटे छोटे प्राइस के स्टॉक्स, तो इनमें अवॉइड करिए बाइंग सेलिंग करना। दूसरा जो स्टॉप लॉस का रीज़न आता है, तो स्टॉप लॉस में ऐसा है कि आप जब खरीद रहे हो तब आपके सिग्नल्स के हिसाब से खरीद रहे हो, आप मार्केट के मूड को देख के खरीद रहे हो, है ना। मार्केट जब बोल रहा है आपको कि बाय करना चाहिए, तो जैसे कोई टेक्निकल एनालिसिस का पैटर्न आ गया, लेट से हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपने देख लिया, वो चार्ट पैटर्न सक्सेसफुल हो गया, तब आप बाइंग कर रहे हो। मतलब ये मार्केट का सिग्नल है कि ये चार्ट पैटर्न सक्सेसफुल हो रहा है, तो यहाँ पे लोग आके बाय करेंगे, तो आप भी जाके बाय कर लो, वहाँ पे आप बाय कर रहे हो। तो अगर आप मार्केट के सिग्नल्स को देख के बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो अगर आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट को चेक करना जरूरी है। स्टॉप लॉस को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट शायद गलत हो रहा है, या फिर हो सकता है आपका बाइंग का पॉइंट ही गलत हो रहा है, हो सकता है, तो उसको चेक करिए, है ना। तो ये कर लेना है, बाकी सब ठीक है। कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि यार ये आल्गो ट्रेडर्स है ना, ये आजकल मार्केट को बहुत गिरा रहे हैं, बहुत एकदम मतलब पूरा निचोड़ रहे हैं। या फिर कभी कभी ये भी सुनने में आता है, अरे यार सब अच्छा जा रहा था, ये सेबी ने रूल्स ही चेंज कर दिए, पता ही नहीं चला कब हुआ कैसे हुआ, तो उसकी वजह से ट्रेडिंग खराब हो रहा है। तो क्या ये मेरे लॉस के लिए मेरी वजह होनी चाहिए? तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए मार्केट चेंज होता रहता है, मार्केट में काम करने के तरीके चेंज होते रहते हैं, और ट्रेडर को या इन्वेस्टर को उसके साथ थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ता है। तो आज की ये रियलिटी है कि अल्गो ट्रेडिंग हो रहा है,
और आल्गो ट्रेडिंग की ये रियलिटी है कि आल्गो ट्रेडिंग में किसी भी ट्रेंड को पूरी तरह से स्क्वीज किया जाता है, यानी कोई अगर डाउन ट्रेंड है तो वो आखिरी तक निचोड़ ली जाती है, कोई अगर अप ट्रेंड है तो उसको आखिरी तक निचोड़ लिया जाता है। यानी कभी कभी जब स्टॉक गिरता है तो ज़रूरत से ज़्यादा गिरेगा या फिर ऐसे लगेगा, क्योंकि वो आल्गो ट्रेडिंग का जो बेसिकली जो एल्गोरिदम है वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कभी कभी डाउन ट्रेंड को पूरी तरह से निचोड़ लेगा। अप ट्रेंड का भी वैसे ही है, जब प्राइस बढ़ती है तब ऐसे बढ़ती है कि जैसे कंपनी के हाथ में सोने की खदान लग गई हो। तो ये भी आल्गो ट्रेडिंग का ही दूसरा साइड है जिसके बारे में हम लोग कभी कंप्लेन नहीं करते। तो है, तो इसको सिर्फ समझना है और उसके हिसाब से हमको हमारे ट्रेडिंग को या इन्वेस्टमेंट के तरीकों को थोड़ा सा अडेप्ट करना है, क्योंकि ये रियलिटी है मार्केट की, ये बदलने वाली नहीं है। जहाँ तक रूल्स चेंज का सवाल है तो भाई आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ के जो कायदे कानून है, जो नियम है, वो आपको पता तो होनी चाहिए। आपको रिफ्रेश खुद को करके रखना ही पड़ेगा, है ना। तो उतना करो। जो भी डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, रेगुलेटरी डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखो। उतनी रखोगे तो फिर ऐसे एकदम से यू वोंट बी कॉट रेड हैंडेड या फिर यू वोंट बी कॉट अनअवेयर्स, है ना। तो इतना करना है, बाकी तो सब ठीक है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस है और इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। और जब हम लोग बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार धंधा करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो क्वालिटी होता है अच्छे बिजनेसमैन का, वो ये होता है कि एक्सेप्ट करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। किसी और के सर पे मार के मतलब यू कैनॉट एस्केप कि ये मेरे वजह से नहीं हुआ, किसी और की वजह से हुआ। तो नहीं होता है वैसे, है ना। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है। बाइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, सेलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू कभी ऐसा कोई न्यूज़ आ जाएगा, कुछ हो जाएगा जिसके वजह जो आपके हाथ में है नहीं, जैसे अदानी के केस में हिंडनबर्ग हुआ, या फिर अचानक से कोई वॉर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो वो कभी कभी होती है। लेकिन अभी लोग बोलते हैं कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से हमारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। भाई ट्रंप का टैरिफ आने वाला है, ये तो दिसंबर नवंबर से ही पता था ना। तो लोग तो मान के चल रहे थे नहीं नहीं वो तो धमका रहा है, वो तो कुछ करेंगे नहीं। ऐसे कैसे, तैयारी तो रखो भाई कम से कम। तो अब आ गए ट्रंप के टैरिफ्स और सबके पोर्टफोलियो की बैंड बज गई। तो क्या इसमें ट्रंप की गलती है? तो वो अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से काम कर रहे हैं। उसमें अगर आप पिस रहे हो तो उसमें उनकी कोई खास गलती नहीं है। अब वो तो पिछले 2-3 महीने से अनाउंस कर रहे हैं ना कि भाई मैं टैरिफ लगाने वाला हूँ, मैं ज़्यादा टैक्सेस लेने वाला हूँ। तो वो तो कर ही रहे हैं, वो तो एडवांस में वार्निंग उन्होंने लेके ही रखी थी। अब अगर मैंने मान लिया है कि नहीं वो तो मजाक कर रहे हैं या फिर वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ करेंगे नहीं, तो फिर ये मेरा प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम कहाँ से होता है? तो ये नॉर्मली मार्केट में देखा जाता है कि लोग अपने ट्रेडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं। और अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, लंबे टाइम के लिए प्रोफेशनली ट्रेड करना है, आपको वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला बनना है, और बन सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन सबसे पहला आपको करना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो आज से ये तय करो कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको पूरी तैयारी के साथ उसमें उतरना पड़ेगा। बाकी किसी को ब्लेम करके कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि क्या मैं कुछ और बेहतर कर सकता था या कर सकती थी। तो आपको वो जवाब मिल जाएगा, अगली बार आपका ट्रेडिंग भी और अच्छा हो जाएगा। तो आप इस पॉडकास्ट सीरीज को देख रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो आपके लाइक्स कमेंट्स के लिए, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा मिलते हैं।